हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे बने रहना अपने परिवार के साथ। तो आइए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सिखाने वाले हैं आपको एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एचसीएम। एलसीएम एलसीएम ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। आज हम हमारे पास कुछ नंबर दिए गए होंगे जिनका हमें एलसीएम निकालना होगा, लैसा निकालना होगा। इसको हम शॉर्ट में लैसा भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं। इसको लैसा यानी लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एल से लीस्ट यानी लोएस्ट भी बोल सकते हैं। कॉमन मल्टीपल यानी मल्टीपल हमें इस तरह से निकालने होंगे। देखिए, हमारे पास कोई भी दो नंबर, दो से अधिक नंबर हो सकते हैं जिनका हमें लैसा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है। सपोज आपके पास कोई भी नंबर दे दिया और एक कोई नंबर दे दिया 120, और हमें कहा कि इनका लैसा निकालिए यानी एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। हम सबसे पहले आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके आपको बताएंगे कि लैसा कैसे निकलता है। तो आइए सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। 36 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास मिलेगा 18। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 मिलेगा। 9 को जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ऐसे ही 120 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, और 2 से डिवाइड करते ही 15 मिलेगा। इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर आए, 36 के जो फैक्टर आए वो लिख लेते हैं। 36 के फैक्टर हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ऐसे ही 120 के हमारे पास फैक्टर आते हैं। 120 के फैक्टर हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इनके फैक्टर करके लिख सकते हैं। हमें निकालना है एलसीएम यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितने भी इसमें कॉमन फैक्टर हैं उनके एक एक नंबर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर जितने भी हमारे पास, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उन कॉमन फैक्टर को लिख लेते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है? उसके बाद हमें ये करना होता है कि जो कॉमन फैक्टर लिखने के बाद जो भी नंबर बचते हैं, चाहे वो पहले नंबर के अभाज्य गुणनखंड बचे हों या फिर दूसरे नंबर के अभाज्य गुणनखंड, तो उनको एज इट इज, तो यहाँ से बचता है 3 तो 3 भी लिख देंगे, यहाँ से बचता है 2 तो 2 भी लिख देंगे, और यहाँ से बचता है 5 तो 5 भी लिख देंगे। अब जो भी नंबर हमारे पास आते हैं इन सब की आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो यहाँ से नंबर आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अलग अलग का हम मल्टीप्लाई है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, और 36 दूनी कितने हो जाएंगे? 72, और 72 की 5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो लिख 35 और 1, यानी हमारे पास जो बचा 360, यानी 360 हमारे पास जो बचा वो 36 और 120 का लैसा बचा, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं 45। एक नंबर मेरे पास सपोज 135, और एक नंबर सपोज हमारे पास है 225। 3 नंबर हैं। इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ऐसा मल्टीपल निकालना है जो इससे भी कट सके, इससे भी कट सके, और इससे भी कट सके। तो ऐसा हमें नंबर निकालना है। तो एक साथ ही इनके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नम 45, 9 बचेगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5 चौ 20 और 5 पंजे 25। क्या इसको फिर 5 से काटा जा सकता है? हाँ, देखते हैं। तो हमारे पास 9 बचेगा, 27 जो का तो बचेगा, इसको काटेंगे तो 9 बचेगा। अब ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट सके, ऐसा नंबर लेते हैं, या किन्हीं भी दो नंबर को काट सके। 3 ऐसा नंबर है, इसको भी डिवाइड करेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 नम 27, 9 3 बचेगा, और फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, और ये 3 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा इधर।
तो फिर से 3 से काट देंगे तो यहाँ पर हम हमारे पास 1 1 बचेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि जब तक नंबर्स को काटते चलेंगे जब तक के सबका शेषफल 1 ना बच जाए। तो लास्ट में हमारे पास सबका जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 1 बच जाता है। तो इस प्रकार से जो भी नंबर हमारे पास आते हैं उन नंबर्स के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दी, 5 की गुणा 5 में करी तो 25 आया, 3 या 9 या 27, यानी 27 की 25 में गुणा कर दिया। 27 की 25 में गुणा जो भी आएगी वो लिखते हैं, 7 पंजे 35, 3 5 दूनी 10, 3 13 और 2 सत्ते 14, 1 4 और 1 5, यहाँ बचेगा 5 7 6, यानी हमारे पास जो मल्टीपल करके नंबर आया वो आया 675। यानी 675 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों का लैसा है, यानी इन 675 को इससे भी डिवाइड किया जा सकता है, इससे भी और इससे भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके अलावा भी आप लोग नंबर लेकर के आप फैक्टर कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, लैसा निकाल सकते हो। तो चाहिए आइए एक और कोई भी नंबर लेते हैं जो जिससे हम आपको बता सके कि एलसीएम को और बड़े नंबर के साथ भी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके दो तरीके मैंने बताए आपको, एक साथ भी नंबर्स को लेकर के आप सोल्व कर सकते हैं और अलग अलग अभाज्य गुणन करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास है 120 और दूसरा नंबर आपने लिया सपोज 360 और इसके अलावा आपने ले लिया नंबर, एक साथ आप इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप इसको सॉरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 और इसको डिवाइड करेंगे 240। फिर 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको बिल्कुल किया जा सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे 90 और इसको तो ये मिलेगा 120। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये मिलेगा 15, ये मिलेगा 45 और ये मिलेगा 60। क्या इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये बचेगा तो होगा तो ये 45 और ये बचेगा 30। फिर 2 से डिवाइड किया जा सकता है इसको, 2 से फिर इसको डिवाइड किया जा सकता है, ये बचेगा हमारे पास कितना 15 बचेगा। और फिर इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 3 से डिवाइड करेंगे 5। फिर 3 से डिवाइड किया जा सकता है इसको, ये तो बचेगा 5 ही, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 5। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते ही ये 1 1 1 बच जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से जो एलसीएम आएगा, इन नंबर का जो एलसीएम आएगा, क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए उन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम हम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो सबसे पहले ये 32 लिख देंगे और फिर गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, यानी 32 की मल्टीप्लाई 45 से हमें करनी है। 2 पंजे 10, 1 9, 3 पंजे 15, 1 12 और 1 13। यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो आता है 1440, यानी 1440 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 120, 360 और 480 का एलसीएम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। लैसा कैसे निकालते हैं, एक साथ भी हम नंबर्स को लेकर के लैसा निकाल सकते हैं और अलग अलग संख्याओं का अभाज्य गुणन करके भी जो हमारे पास नंबर बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम लैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार इस वीडियो हमारी वीडियो तक बनाए रखें और हम इसी तरह से आपके लिए कुछ यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह से बने रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।